ये फिजिक्स वर्ड आया कहां से? तो ये आया ग्रीक वर्ड से। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का फिजिक्स एक नए एनर्जी और जोश के साथ। इसका चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। चैप्टर 1 का नाम है फिजिकल वर्ल्ड, जो कि बहुत ही इजी है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज फिजिक्स। बहुत सुंदर सा फिजिक्स लिखते हैं, ये हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं फिजिक्स। ये पूरे एक साथ हम लोग के साथ रहेंगे 11th में। फिजिक्स के फादर कौन है? तो आप लोग जैसा जानते हैं फिजिक्स के फादर गैलीलियो है। ये फिजिक्स वर्ड आया कहां से? तो ये आया ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम है ग्रीक में फुसिस, FUSIS। फुसिस मतलब होता है नेचर, यानी कि फिजिक्स का नाम नेचर है। फिजिक्स का डिफाइन क्या कहता है? द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड फिजिक्स, या इसका डिफाइन ऐसे भी कहा जाता है, यूनिवर्स में जितनी भी टाइप की फिनोमिना होती है उनके बारे में ऑकर्स करना, उनके बारे में जानकारी रखना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स। यानी जितनी भी घटना घटती है, ये आप हमें मोबाइल पर देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये भी एक फिजिक्स है। हम यहाँ वीडियो बना पा रहे हैं, ये भी एक फिजिक्स है। हम खाना खा रहे हैं, ये फिजिक्स है। हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, फिजिक्स है। हम चलते हैं, फिजिक्स है। बुक पर जो रिटन लिखा हुआ है, राइटिंग, वो भी एक फिजिक्स है। आपका पेन से लेकर आपका चश्मे तक सारा कुछ क्या है? फिजिक्स है। तो हम लोग इसमें फिजिक्स हमारे जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंस है, आप बस इसी बात से जान लीजिए कि फिजिक्स के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट का कहना है, एक नाम तो सुने ही होंगे, सर आइजैक न्यूटन। इनके बारे में कौन नहीं जानता है? तो इन्होंने कुछ बात बताए फिजिक्स के बारे में। गॉड क्रिएट्स एवरीथिंग बाय नंबर, weight and measurement. God creates everything by number, weight and measurement. सर आइजैक न्यूटन, इनका कहना है कि गॉड ने, भगवान ने सब कुछ बनाया है, एक नंबर में, एक मेजरमेंट में और एक मास में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, टाइम को बिना बर्बाद किए, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये चैप्टर छोटा चैप्टर है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। नीट में इससे एक क्वेश्चंस आते हैं। इसी में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस और एरर भी पढ़ लेंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में देखेंगे व्हाट इज यूनिट। आइए डिफाइन देखते हैं। इन ऑर्डर टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, ए स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड। इन ऑर्डर टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, अगर फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए जिस ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड होना चाहिए, रिक्वायर्ड। दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि सबसे पहले हमारे पास वर्ड आया फिजिकल क्वांटिटी। तो देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी जो होगा वो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करना चाहिए, या फिजिकल लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो फिजिकल लॉ या फिजिक्स का लॉ क्या कहता है? फिजिकल क्वांटिटी की वजह से। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हुआ कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वो इस फॉर्म में होगा, नंबर और यूनिट के फॉर्म में होगा। अगर सिर्फ यूनिट लिख दिया जाए या सिर्फ नंबर लिख दिया जाए तो उसे फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। यानी कि अगर सिर्फ 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी है? तो सर ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि 3 लिखने से बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे चीजों का इंटीग्रेशन हो जाता है। इंडिकेट ये करता है कि 3 केजी हो सकता है, 3 लोग हो सकते हैं, 3 आम हो सकता है, 3 मोबाइल हो सकता है। यानी कि 3 कहने से कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं हो रहा है। अगर यही हम लोग 3 केजी लिख दें तो ये हमारा क्या हो गया? स्पेसिफाइड वैल्यू हो गया। यानी कि 3 केजी कहने से हमें ये पता चल रहा है कि ये किसी मास का बात किया जा रहा है। अगर यही 3 मीटर लिख दिया जाए तो इसका मतलब होगा कि ये लेंथ का बात कहा जा रहा है। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी हमेशा इस फॉर्म में दिखाई देगा, x इजकल टू नंबर इनटू यूनिट। ये बात आपको समझ में आया? यानी कि हम ये लिख सकते हैं x इजकल टू n इंटू यू। n का मतलब क्या हुआ बाबू? नंबर, और u का मतलब क्या हुआ? ये मल्टीप्लाई साइन है।
और यू का मतलब क्या हुआ यूनिट, और एक्स का मतलब क्या हुआ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, अब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। आपको इतना बात समझ में आया यूनिट क्या होता है? आगे अगर आप समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए। अब हम लोग देखेंगे यूनिट का टाइप। यूनिट दो टाइप के होते हैं, पहला फंडामेंटल यूनिट, दूसरा डिराइव्ड यूनिट। तो पहले लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट, ठीक है। आज हम लोग पढ़ लेते हैं, एक आपको चुटकुला भी सुनाएंगे लास्ट में। टाइप्स ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट में पहला फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल, या इसको कहा जाता है बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट। दूसरा डिराइव्ड यूनिट। अब डिराइव्ड यूनिट क्या होता है और फंडामेंटल यूनिट क्या होता है ये तो हम लोग देखेंगे। फंडामेंटल यूनिट कहने का मतलब ये होता है कि ये इंडिपेंडेंट होता है, मतलब स्वतंत्र होता है, ये किसी पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट। जैसे कि हम इंडिपेंडेंट नहीं है तो हम फंडामेंटल नहीं हुए। फंडामेंटल यूनिट फिजिक्स में 7 होते हैं, वो फिजिक्स के पिलर होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को का पिलर होता है। तो फिजिक्स के पिलर होते हैं, अगर उसमें से एक भी फंडामेंटल यूनिट गलत हो गया तो फिजिक्स गिर जाएगा धड़ाम। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी होगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो सबसे पहला नंबर लेंथ। लेंथ एक फंडामेंटल यूनिट है। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, एम, स्मॉल एम। दूसरा मास। मास का क्या होता है, केजी। ठीक है, चलो हम लिख रहे हैं और सब समाचार बताओ तुम लोग। टाइम का क्या, सेकेंड। तुम लोग जिसमें भी मेजर करते हो आजकल टाइम का तुम लोग के पास वैसे ही कमी है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन। ठीक है, डिग्री सेल्सियस, हाँ ठीक है होता है, लेकिन होता है उसको हम लोग देख लेंगे, ऐसा यूनिट में पढ़ेंगे। फिफ्थ होता है करंट। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर हमारे चाचा थे, उन्हीं के नाम पर दे दिया गया है करंट, एम्पियर। 6, इससे उधारी मांग लेते हैं थोड़ा सा जगह। 6 नंबर कहा जाता है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला कहते हैं। इंटेंसिटी को कैंडेला से मेजर कहा जाता है, इसको सीडी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और 7 नंबर होता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ई का होता है जी अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। तो ये होता है एटम आयंस मेजर करने के लिए हम लोग जानते हैं, क्लास 9th में मोल पढ़े थे। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो का शकल देखे होगे, दाढ़ी उड़ी बाल उल पूरा था। फंडामेंटल बेसिक यूनिट। लेंथ हम लोग जानते हैं, चलो यहां से वहां तक को मेजर करिए लेंथ। मास, ठीक है, वजन, जैसे हमारा वजन 40-45 केजी। थर्ड टाइम क्या, सेकंड। ठीक है, जो हम लोग एक दूसरे से टाइम चुराते हैं। टेम्परेचर क्या, केल्विन, मतलब गर्म ठंडा पता करेगा। करंट मतलब समझ ही रहे हो, आपका मोबाइल है, करंट है। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ये क्या होता है, इसके बारे में नहीं समझ पा रहे हैं। तो लुमिनस इंटेंसिटी को एक साधारण सा देहाती भाषा में ऐसे समझिए कि एक टॉर्च लिए और एक लेजर लाइट लिए। टॉर्च का भी लाइट ऑन किए, लेजर लाइट का भी ऑन किए। टॉर्च के लाइट का भी स्पीड 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लाइट के भी लेजर लाइट का भी लाइट का स्पीड 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन टॉर्च का लाइट का स्पीड कम दूर तक जाएगा और लेजर लाइट का क्या, ज्यादा दूर तक जाएगा। ऐसा क्यों होगा, तो ये इंटेंसिटी की वजह से। लुमिनस इंटेंसिटी इसी को कहेंगे। लुमिनस इंटेंसिटी कहने का मतलब कि अमाउंट ऑफ लाइट जो होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, मतलब लेजर लाइट का डेंसिटी ज्यादा है, ये ज्यादा दूर तक जा रहा है, और टॉर्च का डेंसिटी कम है, ये इसका लाइट कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस आप लोग जानते ही हैं, मोल, ये केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे। 1 मोल इज इक्वल टू कितना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको मोलिक्यूल्स और एटम्स और आयंस कहते हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री की बात है, कभी कभी हम लोग भी इस पर क्वेश्चन बना लेंगे, मन करेगा तो।
इतना आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। नोट्स साथ में बनाते चलिए और जल्द ही आपको हमारे वेबसाइट पर नोट्स भी मिल जाएगा www.learninfinity.in। आइए सेकंड नंबर देखते हैं, क्या, डेराइव्ड यूनिट, DERIVED, डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। हम बोले हैं चुटकुला सुनाएंगे तो सुनाएंगे, चिंता मत करो। डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट वैसा यूनिट है जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता है, मतलब फंडामेंटल के सहारे ही ये जिंदा है। और एक बात आपको बता देना है यहीं पर, वो 7 यूनिट को छोड़कर जितने भी फिजिक्स में आप यूनिट पढ़िएगा, सरफेस टेंशन, फोर्स, वर्क, जितना भी पढ़िएगा वो सब का सब डेराइव्ड यूनिट है छोटू, डेराइव्ड यूनिट है। यानी कि डेराइव्ड यूनिट वैसा यूनिट जो फंडामेंटल पर निर्भर करेगा, फंडामेंटल पर ही निर्भर करेगा, उसके अलावा इसका कोई अस्तित्व नहीं है। फंडामेंटल कह देगा कि हम अब तुम्हारा साथ नहीं देंगे छोटू, तो डेराइव्ड मर जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, स्पीड। देखेंगे ध्यान से, स्पीड क्या, स्पीड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम। अगर डिस्टेंस बाई टाइम, यानी डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, लुमिनस इंटेंसिटी है, क्या है, तो डिस्टेंस तो हम जानते हैं कि ये लेंथ ही होता है। डिस्टेंस क्या है, लेंथ, और टाइम तो खुद अपने में टाइम है। यानी लेंथ क्या है, फंडामेंटल, और टाइम क्या है, फंडामेंटल। यानी स्पीड किस पर निर्भर किया, फंडामेंटल पर। यानी कि स्पीड हमारा कौन सा यूनिट हो जाएगा, डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। स्पीड हमारा कौन सा यूनिट हो जाएगा, डेराइव्ड यूनिट। वेलोसिटी भी यही बात होता है, सेम होता है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का बात करें, एक्सेलरेशन ऐसे भी लिख लेते हैं, ACCLERATION आप लिख लीजिएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम, यही ना जी, ठीक है, हाँ सर यही होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। यानी वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और बाई टाइम, यानी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम का स्क्वायर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हम जानते हैं कि लेंथ ही है, यही ना, एक आदमी यहां से यहां गया, दिस इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट, तो ये लेंथ है। और ये टाइम क्या, टाइम तो टाइम है। तो लेंथ और टाइम पर फिर एक्सेलरेशन डिपेंड कर गया, यानी कि ये एक्सेलरेशन भी क्या हुआ, डेराइव्ड ही हुआ, ठीक है। आइए एक और देख लेते हैं, फोर्स। फोर्स इजकल टू क्या हो जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो मास कौन सा क्वांटिटी है, फंडामेंटल है, और एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी है, वो भी फंडामेंटल है, सॉरी, एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी है, डिराइव्ड है, और मास कौन सा है, फंडामेंटल। यानी इसको कहो तो ये फंडामेंटल पर डिपेंड करता है, ये भी फंडामेंटल ही है। यानी कि फोर्स क्या होगा, फंडामेंटल पर ही डिपेंड करेगा। अगर मास कहा कि हम अब तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, गठबंधन तोड़ लेते हैं, हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब कि मास का सरकार, सॉरी, फोर्स का सरकार क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक। आपको इतना समझ में आया, डिराइव्ड यूनिट। अब एक बात यहाँ पर कि अगर हम लोग यूनिट पढ़ रहे हैं तो अभी तक हम ये नहीं आपको बताए हैं कि लेंथ जो है मीटर में ही मेजर करते हैं। ये कोई तो बताया होगा, हर जगह हम अपने यहाँ 1 मीटर रॉड लेते हैं, या आप अपने यहाँ 1 मीटर रॉड ले, या अमेरिका में 1 मीटर रॉड ले, ठीक है, वैसे अमेरिका भी नहीं जाना है, या अमेरिका में 1 मीटर रॉड ले, तो हर जगह का 1 मीटर इक्वल ही होगा। सब कोई जाके कोई कान में कहा होगा कि 1 मीटर इतना को ही मापना, 1 मीटर इतना को ही मापना, ऐसे कहा होगा, कुछ होगा इसके पीछे। तो ये राइट डाउन करिए, उसके बाद बताते हैं कि क्या होगा। अब आइए देखते हैं कि लेंथ के बारे में बताया कौन कि मीटर में ही मेजर करेंगे, मास के बारे में बताया कौन कि केजी में ही मेजर करेंगे। अच्छा ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हम लोग के बचपन से ही
दिमाग में सॉफ्टवेयर डाल दिया गया कि अगर कोई केजी कहेगा तो समझना कि भारी सामान है। हम लोग डायरेक्ट समझते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं समझते हैं कि हम कह दिए कि नहीं, हम लोग का कोड वर्ड रहेगा, हम मास कहेंगे तो तुम समझ जाना कि सर कह रहे हैं कि 2 मीटर। रॉड के बारे में मास कहें रॉड, सबका अपना अपना एक कोड वर्ड होता है, तो हम लोग कोड वर्ड में बात करेंगे। तो ऐसा नहीं हुआ। लेंथ कहने से हम लोग को पता चल रहा है कि ये कोई लेंथ के बारे में बताया जा रहा है, मतलब रॉड के बारे में, लंबाई के बारे में बताया जा रहा है। मास कहते ही हमको समझ में आ रहा है वजन के बारे में बताया जा रहा है। केल्विन कहते ही हमें ये समझ में आता है कि अच्छा, तो गर्म ठंडा का बात हो रहा है। ठीक है, वो गर्म ठंडा नहीं, इधर आओ। तो हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया कौन और जो हर जगह लागू किया। इसके लिए एक यूनियन होता है, जैसे ऑटो यूनियन होता है, स्कूल यूनियन होता है, ठीक है, स्टूडेंट यूनियन होता है। तो वैसे एक यूनियन है फिजिक्स का भी। ये कहीं भी फिजिक्स के बारे में झगड़ा लड़ाई होता है तो यूनियन पहुंच जाता है, रुको 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 लड़ो मत, हम हैं। आई मतलब क्या, राइट डाउन कर लेना, हम नहीं यहाँ लिख रहे हैं। आई मतलब क्या, इंटरनेशनल। यू मतलब यूनियन, पी मतलब प्योर, ए मतलब अप्लाइड और पी मतलब फिजिक्स। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड फिजिक्स, ये एक संगठन है जो ये बताता है कि कौन सा फॉर्मूला फिजिक्स का सही है, कौन सा गलत है। आप ऐसे जैसे तैसे नहीं कह सकते हैं, फिजिक्स के लॉ को वेरीफाई करता है। तो सबसे पहले जब ऐसा ये सिस्टम ऑफ यूनिट बताया गया तो वो हुआ एफपीएस। इसको बताने वाले देश का नाम है ब्रिटिश, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटिश को आज भी हम लोग जेंटलमैन के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान पाए जाते हैं। धरती पर सबसे अधिक पढ़े लिखे इंसान पाए जाते हैं। वहीं से पढ़ाई के बारे में शुरू ही हुआ था कि पढ़ाया कैसे जाता है। एफपीएस, एफ मतलब बोला कि हम ये फुट होगा या फिट भी इसी को कहते हैं, और पी मतलब बताया गया क्या होगा, पाउंड होगा, और एस मतलब क्या हुआ, सेकेंड। ठीक है, फुट को कहा गया कि ये लेंथ है। ठीक है, लेंथ का मेजरमेंट फुट से करेंगे, मास का मेजरमेंट पाउंड से करेंगे, और टाइम का मेजरमेंट सेकंड से करेंगे। ठीक है, ये ब्रिटिश के द्वारा बताया गया। बहुत सारे देश इसे मानने से इनकार कर दिए, हम नहीं मानेंगे उसका। ठीक है, होता है ना एक जलन है। ठीक है, इसको मानने से इनकार कर दिया। ऐसा कोई भी रीजन नहीं था कि क्यों इसे इनकार कर दिया गया। तो सेकंड नंबर बना सीजीएस। इसका नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। सीजीएस मतलब क्या, सेंटीमीटर, लेंथ को सेंटीमीटर में, जी फॉर ग्राम मतलब मास को ग्राम में, और टाइम को किसमें, सेकंड में। इसे बनाने वाले देश का नाम था फ्रांस, FRANCE। यही ना होता है, केस होता है, नहीं सी होता है, फ्रांस। ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ये उसका कैंसिल किया था तो भी इसका बोल दिया, हम भी तुम्हारा नहीं मानेंगे, जाओ। थर्ड नंबर बना एफपीएस। एफपीएस का मतलब हुआ फुट, सॉरी, थर्ड नंबर होता है, एफपीएस पहले ही था। थर्ड नंबर बना एमकेएस। एमकेएस मतलब हुआ मीटर, किलोग्राम और सेकंड। मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ये भी बनाने वाले कंट्री का नाम था फ्रांस। ये भी इग्नोर कर दिया गया, लेकिन हम लोग तो मेजर इसी में करते हैं ना जी। एम मतलब मीटर। ठीक है, तो बना एसआई, इसे कहेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। बता रहे हैं ऐसा क्यों हुआ। सिस्टम ऑफ, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ नहीं होता है, सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल को कहा गया एसआई, जिसका हम लोग अब इस्तेमाल करते हैं एसआई। जब 3 कहानी हुआ ना तो आईयूपीएपी को आ गया गुस्सा कि अपने में सब लड़कट मर जाएगा। तो ये जो आईयूपीएपी था, उन्होंने सारे पढ़े लिखे देशों की मीटिंग बुलाई, बोला कि ऐसा ही चलेगा जैसे तुम लोग कर रहे हो। मीटिंग बुलाई 1800 कुछ में इसका मीटिंग हुआ था। हम लोग को ईयर से मतलब नहीं रहता है। आईयूपीएपी द्वारा एक मीटिंग हुआ था जिसमें यह बताया गया, आईयूपीएपी ने टर्म एंड कंडीशन सारे कंट्री के पास रख दिए थे कि अगर आपको इस मीटिंग में भाग लेना है तो जो इस मीटिंग में यूनिट डिसाइड होगा वही अप्लाई करना होगा, वरना आप बिजनेस से बाहर रहिएगा। तो उसमें जो डिसाइड हुआ कुछ इस तरह से हुआ।
ठीक है, ये फोर्थ तक आप लोग राइट डाउन करिए और उसके बाद हम वो सिस्टम ऑफ यूनिट बता रहे हैं। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल को ही एसआई कहा गया। तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे। अच्छा, एसआई में क्या हुआ? लेंथ को कहा गया कि मीटर में मेजर करेंगे। ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक गजब काम हुआ। मास को कहा गया केजी में मेजर किया जाएगा, टाइम को कहा गया सेकेंड में मेजर किया जाएगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। टेम्परेचर को कहा गया केल्विन में मेजर किया जाएगा। क्या सुनना ध्यान से, ये तो जन भी करते हैं हम लोग। अच्छा, लेंथ मास टाइम हुआ। अच्छा, यही बात तो एमकेएस सिस्टम में भी कहा गया था। तो एमकेएस वाला पैसा दे के घूस दे दिया यूपीएपी को कि हमारे वाला बता देना। नहीं, क्यों ऐसा किया गया और एसआई को ही क्यों प्रेफरेंस दिया गया कि एसआई ही हर कंट्री में हुआ? तो एसआई में दो बातें आई। कहीं कहीं सप्लीमेंट्री भी कहा जाता है। ये सप्लीमेंट्री यूनिट या एक्स्ट्रा यूनिट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सप्लीमेंट्री यूनिट में आया दो यूनिट, एक हुआ प्लेन एंगल, ठीक है, और दूसरा आया सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री, ये जो बात था किसी कंट्री ने नहीं बताया कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में क्या राय है। लेकिन जब सारे बुद्धिजीवी लोग एक जगह बैठे, ऐसा यूनिट जब ये बना ऐसा यूनिट, तो वहां पर दो नया चीज का खोज हो गया, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हुआ कि प्लेन एंगल में क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, और प्लेन एंगल होता क्या है, सॉलिड एंगल क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, ये क्या होता है। और एक यूनिट के बारे में इसी में आया, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इसे कहा गया मोल। ठीक है, ये वजह से एसआई को प्रेफरेंस दिया गया कि नहीं, एसआई ने बहुत अच्छा काम किया जिसने ये यूनिट को खोजकर लाया। ये फिजिक्स में यूनिट आएगा तो उस समय हम लोग फंस जाएंगे, कैसे होगा? तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेन एंगल और उसके बाद पढ़ेंगे सॉलिड एंगल। बस छोटा सा आप देख लीजिए। और अब देख लिया जाए, कौन सा बाबू बोलो? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल पढ़े हो मैथ में? फिजिक्स में मैथ आना शुरू हो गया। प्लेन एंगल क्या होता है? नाम से पता चल रहा होगा, एंगल। ठीक है, अगर एक सर्कल है, ठीक है, एक है, इसका रेडियस क्या होगा? आर। ठीक, मान लो हम यहाँ खड़े हैं, ए पॉइंट पर हम खड़े हैं, ठीक है, हम ऐसे सोच रहे हैं खड़े होकर, ए पॉइंट पर और ओ है, ठीक है, एक सर्कल। हम यहाँ से इसके पाथ पर सरकमफ्रेंस पर चलना शुरू किया, बी पॉइंट पर चले गए, तो यहाँ का रेडियस बदल जाएगा ना, वही रहेगा। यहाँ पर एंगल ऑब्टेन करेगा। ठीक, ये ए बी को हम लोग कहते हैं आर्क। इसे लिखते हैं ए बी और ऊपर में ऐसे कैप टाइप डाल देते हैं ए बी। तो एंगल इजकल टू क्या हो जाएगा? एंगल इजकल टू आर्क बाई रेडियस। आर्क बाई रेडियस मतलब आर्क को क्या कहते हैं? ए बी के ऊपर ऐसे और रेडियस आर, ये एंगल को थीटा। अच्छा, ये ए से चले थे क्या बी तक चले थे, तो हम डिस्टेंस कवर किए या मास कवर किए? अरे सर ये कैसा बात, डिस्टेंस कवर किए, तो लिख देते हैं डिस्टेंस को एस बाई आर। अच्छा, तो इसका यूनिट बताया जाए, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ एंगल, ये क्या, डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे? मीटर में। रेडियस को किस में मेजर करेंगे? मीटर में। यानी मीटर का कट जाएगा, क्या बचेगा? कुछ नहीं, शून्य। अब यही बात ऐसा यूनिट में सबको सताने लगा, ऐसा कैसे हो रहा है, एंगल को कुछ मेजर नहीं करेंगे? तो वहां पर एक नया खोज किया गया कि ऐसा यूनिट ऑफ एंगल को कहा जाएगा, मेजर किया जाएगा किस में? रेडियन में।
और हम लोग जानते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। बोलो हाँ कि ना। 180 डिग्री पाई रेडियन, जहां भी पाई होता था आप लोग वहां पर क्या लिख देते हैं 180 डिग्री, ये एंगल में। चलिए इसे आप लोग राइट डाउन करिए, उसके बाद हम देख रहे हैं सॉलिड एंगल। इरेज कर दे। हाँ सर कर दीजिए। अब पास नहीं है तो अब आपको पूछना का है, ऐसा ही कर दीजिए, ठीक है। चलो सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है बड़ा सॉलिड टाइप का है, ठीक है। एक पन्ना लाया जाए। अच्छा चलो ऐसे ही बताने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो फिर बताएंगे। अच्छा ले ही लेते हैं, ठीक है। आइसक्रीम तो सब कोई खाया होगा, कोन वाला। चलो ये कोन हो गया, ठीक है। ये हमारा कोन हो गया आइसक्रीम, ठीक। ये कोन हो गया। अच्छा इसके अंदर यहाँ पर, इसके अंदर यहाँ पर एंगल ऑब्टेन कर रहा होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे सॉलिड एंगल। मतलब कि एक सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं, एक सॉलिड स्फीयर। ये कैसा है सॉलिड है, और यहां से ये रेडियस आर है, इसमें एक नाइफ डालते हैं और डाल के घुमा दिए पूरा ऐसे। ये वाला पार्ट ये मान लो ए है और ये मान लो बी है, यानी कि जो पार्ट निकलेगा वो कुछ इस तरह से निकलेगा, ये भरा हुआ रहेगा तरबूजा, ठीक है। और ये एंगल ऑब्टेन करेगा, बोलो नहीं होगा, ये ऐसा ऐसा यहाँ एंगल बनेगा सॉलिड, और ये वाला पूरा, यानी कि ये उसका एरिया होगा ए, ये आर होगा, ये ओ, ए और बी, ठीक है। इस सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट करते हैं। सॉलिड एंगल को किससे करते हैं बाबू, ओमेगा से। सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर। अब ये भी परेशानी हो गया कि ओमेगा क्या, इसका यूनिट कितना मीटर स्क्वायर, रेडियस का कितना मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल। अब इसका क्या यूनिट होगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा स्टेरेडियन, और इसे दिया गया एस आर से। अभी आप लोग ये मैथ में उम्मीद है नहीं पढ़े होंगे, जो पढ़ लिया होगा उसके लिए बहुत ही सुंदर। तो आपका ये हुआ यूनिट खत्म। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे मेजरमेंट, वैसे आप लोग खुद अपने से भी देख सकते हैं। अब हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है डायमेंशन।